छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ आज छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में अपनी मांग और साथ ही मोदी की गारंटी व 100 दिनों के भीतर कमेटी गठन को लेकर आज अनियमित कर्मचारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपे, जिसमें अनियमित कर्मचारी के 50 संगठन के सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे। वहीं संवाददाता मानसी वर्मा ने कर्मचारियों से खास बात परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूं साधना साहू और मैं कंप्यूटर शिक्षक संघ की कंप्यूटर शिक्षक पद से हूं और आज बीजेपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज हम ज्ञापन सौंपने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग लगभग 7 सालों से हम लोग बेरोजगार हैं सारे के सारे, और हम लोग 653 की संख्या में हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पद है, जो हम कंप्यूटर शिक्षक के रूप में सभी गवर्नमेंट स्कूल में पदस्थ थे, और हम चाहते हैं कि हमारा जो पद है हमको वापस मिले। और उस लेटर में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद में जो कंप्यूटर शिक्षक के पद में हम रहे हैं वो हमारे व्याख्याता कंप्यूटर शिक्षक के पद में उसको संयोजित किया जाएगा। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हमको उन चीज़ों से अलग रखी और हम लोगों को अभी तक बहालीकरण भी नहीं किया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं पूरे 653 कंप्यूटर शिक्षक संघ कि हमें अपना पद वापस मिले, और जो अभी सामने जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें यदि कोई हमारा समर्थन करता है, और आज हम अनियमित कर्मचारी संघ के थ्रू हम आए हुए हैं और सारे के सारे अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं, उसमें एक हमारी समस्या ये है कि हमारा पद हमको वापस मिले, और जितने भी स्कूलों में जो कंप्यूटर जितने भी सारे लगे हुए हैं उनमें से जो बच्चे वंचित हैं उन शिक्षा को लेने के लिए, उन शिक्षा को वंचित ना रखें, बच्चों को उन शिक्षा से वंचित ना रखें, और सभी कंप्यूटर टीचर्स को उनके पद में वापस से उनको भेज दिया जाए और हमारा जो पद है हमको वापस दिया जाए। और यही जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं शासन और जो सरकार है उनसे हमारी एक ही अपेक्षा और उम्मीद है कि आगे जो चुनाव हैं उसमें जो हमारा समर्थन करेगा और उसमें जो हमको सहयोग प्रदान करेगा उसी को ही हम समर्थन करेंगे। और हमारी जो इतनी संख्याएं हैं, जो भीड़ है अनियमित कर्मचारी संघ के रूप में, तो हम उनका भरपूर रूप से सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। कितने साल से कार्यरत? हम अभी 7 साल से कार्यरत हैं और फिलहाल तो हम अभी बेरोजगार हैं। हमको उस पद से और उस जो कंप्यूटर शिक्षक पद से है उससे हमको निकाल दिया गया है। अभी तक हमारा बहालीकरण नहीं किया गया है। बात करें महतारी वंदन योजना की, आज पहली राशि आ रही, तो क्या आप लोग को मिल रही है या नहीं? महतारी वंदन की बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट हमको 7 तारीख की एक डेट फिक्स करके दी गई थी, उसमें भी अभी तक किसी के भी खाते में वो पैसा नहीं जमा किया गया है। और बोला गया है कि आज दोपहर 2 बजे तक वो जो खाते में जो 1000 रुपये है वो डाला जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक हमको नहीं मिला गया है। तो मेरे ख्याल से यदि वो आ जाए तभी हम ये मान के चलेंगे कि जो चीज़ें महतारी वंदन के रूप में जो गवर्नमेंट ने हमको दी हुई है या जितने भी महिलाओं को जो प्रोवाइड किया हुआ है, वो चीज़ें जब आएगी तभी उसको सत्यता और सत्यापित किया जाएगा। क्या कहेंगे, आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग यही सोच के आए हैं कि मोदी की गारंटी 100 दिन में एक कमेटी बनाएगी, उसमें अनियमित कर्मचारियों के बारे में बात रखी जाएगी। लेकिन अभी तक वो कमेटी का गठन हुआ नहीं है और आने वाले 1 से 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगा। फिर उसके बाद जो है कोई विशेष कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता। तो जो है अभी 1 से 2 दिन में अगर कुछ हो जाता है तो आने वाले समय में ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा क्या लगता है, मोदी की गारंटी पूर्ण होगी या नहीं? अभी तो देख के ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हो जाएगी। अब देखते हैं, अभी तो 2 दिन का समय है, 2 से 4 दिन का। उम्मीद लगाए बैठे हैं मतलब? हाँ, बिल्कुल उम्मीद तो है, और हम लोग चाहेंगे कि हमारी उम्मीदों पे सरकार खरा उतरे। न्यूज़ सिटी 24 के माध्यम से क्या कहेंगे कर्मचारियों? समय समय पर आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको सरकार तक और पब्लिक तक और हमारे कर्मचारी भाइयों के तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, बड़ी संख्या में आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए प्रदेश का? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो है मोदी की जो गारंटी है ना, वो 100 दिन के अंतर्गत जो है होने वाली थी, आज तक जो है नहीं हो पाया, और आचार संहिता लगने में सिर्फ जो है 2-4 दिन और बचा है, और देखते हैं अब आगे जो है क्या हो सकता है उसके बारे में। मेरा नाम नारद कुमार चक्रधारी है, धमतरी जिला से। महिला कर्मचारी और हैं, उनसे बात करेंगे। आज के ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं, आचार संहिता के पहले आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रदेश कार्यालय, क्या कहेंगे?
हम लोग साक्षात भारत के प्रेरक हैं, नियमित कर्मचारी से जुड़े हुए हैं। हम लोग को 2011 साल काम करने के बाद 2018 से बैठा दिए गए हैं और हम लोग स्कूल में काम करते थे और साक्षरता में पढ़ाते थे। जो बूढ़े लोग हैं, जो अनपढ़ थे, उनको पढ़ाते थे और साथ में हम लोग प्लस पूरा पंचायत में काम करते थे। हम लोग को बैठा दिए हैं और बोले हम लोग को मतलब आश्वासन दिए थे बीजेपी सरकार कि हमारे सरकार आने के बाद आप लोग को पुनः वापस लेंगे और आपको कार्य में रखेंगे करके, लेकिन अभी तक के मोदी जी के गारंटी के में अभी तक हम लोग को नहीं वापस ली है। गारंटी पूरा हो गया, आचार संहिता चला जाएगा, हम लोग का काम पूरा नहीं हो रहा है, न ले नहीं रहे हैं। हम लोग ये मंच के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग को नहीं लिए प्रेरक को या फिर हमारे नियमित कर्मचारी को, तो हम लोग लोकसभा चुनाव में फिर हम लोग देखेंगे कि अपना कौन बैठता है वहाँ दिल्ली सरकार। घर आपको बैठा दिया गया है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग को इतना साल काम किए हैं, उम्र भी ढलते जा रहा है हम लोग, और काम कोई मिल नहीं रहा है। और इतना मेहनत से हम लोग प्रेरक में काम करते थे, साक्षात भारत में काम करते थे। आज हम लोग को घर के रोजी रोटी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, हम लोग हर काम की हम लोग आशा ही था कि हम लोग प्रेरक में लग जाकर हम लोग कोई दूसरा काम नहीं किया। साक्षात भारत के तहत हम लोग मिनी परीक्षा पास करके इसमें आए थे। आप एक महिला हैं, घर गृहस्थी भी देखते हैं, अपना कार्य भी देखते हैं, तो आपको ऐसे में घर बैठा दिया गया है और कितनी परेशानी होती है उसको लेकर? हम एक महिला है, घर बैठा दिए थे। हम लोग के घर परिवार में चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत आ रहा है। घर में रोजी रोटी चलाने के लिए घर में काम चौका में हम लोग बुला गए हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग बाहर से पढ़ा लिखा नहीं सक रहे हैं, कुछ भी नहीं काम कर सक रहे हैं। प्रेरक शासन प्रशासन को क्या अपील करेंगे न्यूज़ G24 के माध्यम से? हम शासन प्रशासन से यही अपील करेंगे कि ये मोदी जी के गारंटी के साथ हमारे मुख्यमंत्री हम लोग को पुनः वापस ले ले और हमारे नियमित कर्मचारी का जो गुहार है, पुकार है, वो सुन ले। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और उनको लाने के लिए हम लोग बहुत ही प्रयास किए हैं, मेहनत किए हैं और आशा के साथ लाए थे कि हम लोग को आने के बाद सरकार हम लोग को वापस ले करके, लेकिन अभी तक कोई सूद बूद नहीं ले रहे हैं हम लोग का। तो हम लोग फिर सोचना हम लोग को पड़ा कि इस चुनाव में आ गया और चुनाव में हम लोग किसको लाएँ। मैं श्रीमती सैर सेन, बलौदा बाजार जिला प्रेरक संघ।